वेलकम बैक। मैं हूँ डाइटिशियन आकृति। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे माल न्यूट्रिशन के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना कोई बात नहीं, हम इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो बेसिकली माल न्यूट्रिशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट जब नहीं मिल रहा होता है तो या तो वो डेफिशिएंट होने लगती है या तो वो एक्सेस होने लगती है। इन शॉर्ट, अगर आप प्रॉपर खाना नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर अंडर नरिशमेंट की प्रॉब्लम हो जाएगी। जब आप प्रॉपर खाना खाएंगे, अच्छे से आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा तो आपकी बॉडी नॉर्मली वर्क करेगी, नॉर्मली फंक्शन करेगी, सारी चीज़ें करेगी। लेकिन अगर आप एक्सेसिव में खाएंगे सारी चीज़ें तो आपकी बॉडी के अंदर ओवर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी। अलग अलग तरीके की डिजीजेस हो जाएंगे, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी बॉडी के अंदर। बेसिकली जब आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, लाइक विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, प्रोटीन, कैलोरीज, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलता है, तब वो अंडर न्यूट्रिशन के केस में चला जाता है। तब डिफिशिएंट होने लगती है आपकी बॉडी, जब तब वो अलग अलग तरीके से बिहेव करना शुरू कर देती है। जब आप ओवर न्यूट्रिशन देना शुरू कर देते हैं, ओवर एक्सेस प्रोवाइड करते हैं बॉडी को सारी चीज़ें, तो वो तरह तरह की कंडीशंस क्रिएट करती है। जैसे ओबेसिटी है, जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आपने बहुत सुना होगा कि हर 10% के बाद 1% ओबीज ज़रूर मिलता है, क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से। आजकल का लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है जिसकी वजह से एक छोटा बच्चा भी ओबीज कंडीशन में आ जाता है। स्नैकिंग करना, ऑयली खाना, फ्राइड खाना, 80% बच्चे जो है बाहर के फूड पे डिपेंडेंट होते हैं। अलग अलग फ्रेंच फ्राई है, पिज़्ज़ा है, बर्गर्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, सोडाज है एंड ऑल, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन की कंडीशन होना ज़रूरी है। अगर बच्चे को आप प्रॉपर तरीके से डाइट देंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन उसको मिलेगा, तो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसका कोई स्पेसिफिक एज भी नहीं होता है। किसी भी एज में एक छोटे बच्चे को भी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो सकती है, एक ओल्ड एज पर्सन को भी हो सकती है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी को किस अमाउंट में, किस तरीके से नरिश किया जा रहा है, कैसा न्यूट्रिएंट मिल रहा है, उस तरीके से आपकी बॉडी फंक्शन करती है। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे बहुत एकदम पतले दुबले से बच्चे होते हैं, एकदम हड्डियां उनकी दिख रही होती हैं, और बहुत ऐसे ही बच्चे देखे होंगे जिनकी रिबकेज भी प्रॉपर दिखती है। तो वो एक माल न्यूट्रिशन केस के बच्चे हैं, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं कुपोषित बच्चा। उसमें क्या होता है, कुछ केस में ऐसा होता है कि बच्चों को कोई डिजीज़ है जिस वजह से ऐसा हो रहा है, या कुछ केस में ऐसा भी होता है कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, इस वजह से वो ऐसे हो जाते हैं। और कुछ कुछ बच्चे इतने ज़्यादा मोटे होते हैं, इतने हैवी बॉडी उनकी होती है, उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका फूडिंग पैटर्न अच्छा नहीं होता है। इसीलिए हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट, प्रॉपर हर चीज़ अपनी बॉडी को प्रोवाइड करना चाहिए। एक्सेस भी हमारे लिए हार्मफुल है और अंडर भी हमारे लिए हार्मफुल है, तो दोनों चीज़ों पे हमें एक बैलेंस बना के और ध्यान देना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ माल न्यूट्रिशन की। सबसे पहले आता है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन जो है वो बच्चों में होता है जब प्रॉपर न्यूट्रिएंट, यानी कि प्रॉपर कैलोरीज, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें प्रॉपर अमाउंट पे नहीं मिलती है, तो बच्चे अंडर न्यूट्रिशन केस में चले जाते हैं। कई तरह की बीमारी भी हो जाती है, जैसे क्वाशिकर है, मार्समस है। ये तरीके की बीमारी आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी, बच्चों के अंदर डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इनके ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, इम्यून फंक्शन में, इन सब में अंडर न्यूट्रिशन जो है बहुत इफेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। छोटी छोटी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, जिस पे हम बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। हमारा बेसिकली मोटिव होता है कि खाना है, खाना, बस खाना खाना है, पेट भरना है, यही हमारा मोटिव होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट पे ध्यान देना। माइक्रो न्यूट्रिएंट ही हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन का मतलब है जब आप कि बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा आप अपनी बॉडी को खाना प्रोवाइड कर रहे हो। जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा आप अलग अलग तरीके की चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसमें ओवर न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कि बुढ़े लोग होते हैं तो उनका इम्यूनिटी वीक हो जाता है, उनके खाने की कैपेसिटी कम हो जाती है, उनकी एपेटाइट लो हो जाती है। उस केस में क्या होता है कि लोग ज़बरदस्ती भी खाने की कोशिश करते हैं, या उनके घर वाले प्यार में बहुत ज़्यादा एक्सेस खिलाते हैं, तो उस कंडीशन में भी ओवर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाती है। बॉडी के अंदर ओवर न्यूट्रिशन होता है तो आपको कई तरीके की बीमारियां होने की चांसेस हो जाती है, जैसे कार्डियक डिजीज, डायबिटीज़,
ओबेसिटी और रीनल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी तरीके की बीमारियां हैं जो हो जाती हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। आपने सुना होगा हार्ट फेल हो गया, बहुत सारे कॉजेज हैं हार्ट फेल होने की। मैं ये नहीं कहूँगी कि ओवर न्यूट्रिशन की वजह से होता है, लेकिन एक कॉमन सी बीमारी जो आपको सुनने में मिल रही है आजकल, वो कार्डियक डिजीज है और रीनल डिजीज है, जिसपे दोनों पे हम फोकस नहीं करते हैं कि कार्डियक डिजीज होने के कारण क्या क्या है और क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें कार्डियक डिजीज होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो ओवर न्यूट्रिशन की वजह से होती है, बट ओवर न्यूट्रिशन इज ऑल्सो अ कॉज जिसकी वजह से आपको कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है। बात करेंगे कि कॉजेज क्या है माल न्यूट्रिशन की, तो सबसे पहला है पॉवर्टी एंड इनसिक्योरिटी। ठीक है, उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि कोई डिजास्टर हो गया, या शॉर्टेज हो गई किसी चीज़ की, या लैक ऑफ फूड अवेलेबिलिटी हो गई, ये सारी चीज़ों की वजह से होता है। या फिर इनएडिक्वेट नॉलेज की वजह से होता है, लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्या चीज़ कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी नहीं होती हैं, उसके वजह से भी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर एक कॉमन कॉज है ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी मस्ट। एक लैक्टेटिंग वुमेन को ब्रेस्ट फीड ज़रूर कराना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आजकल के बिजी शेड्यूल की वजह से लोग नहीं कराते हैं। आजकल लोग फार्मूला फीड पे ज़्यादा बिलीव करने लग गए हैं, या फिर लोग बेबी 2-3 मंथ्स का होता है उसको स्पून से बॉटल फीडिंग कराना शुरू कर देते हैं, किसी किसी तरीके की प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं। उसकी वजह से भी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड बहुत ज़रूरी है एक पैदा हुए बच्चे के लिए। ठीक है, तो आजकल के बिजी शेड्यूल की वजह से जो मदर्स होती हैं वो बेबी को फीड नहीं कराती हैं, तो उस वजह से भी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो सकती है। किसी तरीके की शॉर्टेज हो गई है, सीजनल फ्रूट्स की शॉर्टेज है, वेजिटेबल्स की शॉर्टेज है, इस वजह से भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट बॉडी को नहीं प्रोवाइड हो पाते हैं, तो उस वजह से, क्योंकि अगर किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है तो हम फ्रोजन पे प्रेफर ज़्यादा करते हैं। आजकल रेडी टू ईट वाला प्रोसेस बहुत आ गया है कि रेडी टू ईट फूड आइटम्स मिलने लगे हैं, बस उनको कुकर में कढ़ाई में डालो और स्टीम करो, वो कुक हो गया और खा लिया, तो उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है प्रॉपर अमाउंट में। तो वो सारी चीज़ें आप बस पेट भरने के लिए खा रहे हो, उससे आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो ये सारे जो कॉजेज है, ये एक मेजर कॉज है जो माल न्यूट्रिशन कॉज कर सकता है। देंगे इफेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन के बारे में, किस तरीके से इफेक्ट करता है कौन कौन से एज ग्रुप को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चिल्ड्रंस की। उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में माल न्यूट्रिशन बहुत इफेक्ट करता है। जंक फूड आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं। 80% बच्चे डिपेंडेंट होते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, सोडा, कोल्ड ड्रिंक, फ्रेंच फ्राई एंड ऑल, जो भी चीज़ें आजकल अवेलेबल है मार्केट में, बच्चे उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, जो उनकी एपेटाइट भी ख़राब कर रहा है, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट कर रहा है, उनकी डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इफेक्ट करती है एक बच्चों के अंदर। उसके बाद आता है एडल्ट। एडल्ट की भी लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से कई तरीके की बीमारियां हो जाती हैं उनको, और उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी लो हो जाती है। तो इस तरीके से एडल्ट भी माल न्यूट्रिशन बहुत तरीके से फेस करते हैं। और प्रेग्नेंट वुमेन्स भी होती है। प्रेग्नेंट वुमेन में माल न्यूट्रिशन होने की वजह से बेबी का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, एक इन्फेंट अच्छी तरीके से नरिश नहीं हो पाता है। तो ये सारे एक मेजर इफेक्ट्स हैं जो कि आप चिल्ड्रन, एडल्ट्स और प्रेग्नेंट वुमेन्स में देखते हो। नेक्स्ट बात करेंगे हाउ टू प्रिवेंट और मैनेज द माल न्यूट्रिशन, किस तरीके से हम उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं और किस तरीके का प्रिवेंशन हम फॉलो कर सकते हैं, ताकि कि माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। एकदम से तो चीज़ें हम नहीं ख़त्म कर सकते, लेकिन हाँ, जितना हमसे बन सकता है, जितना हम चीज़ें स्प्रेड कर सकते हैं लोगों तक, वो ज़रूर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, एक छोटा सा कैंपेन टाइप का लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक डाइटिशियन, एक न्यूट्रिशनिस्ट या एक डॉक्टर ही इस कैंपेन को लगाए, कोई भी लगा सकता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फ्री हैं, तो अपनी लोकेलिटी के लोगों को इकट्ठा करिए, उनको न्यूट्रिशन के बारे में समझाइए, थोड़ा बहुत इधर उधर से जो भी आप नॉलेज गेन कर सकते हैं उसके बारे में समझाइए। नहीं कर सकते हैं, रॉन्ग नॉलेज किसी को भी मत दीजिएगा, आप उनको प्रॉपर खाने पीने के बारे में बताइए कि अच्छे से खाओ पियो, जंक फूड्स अवॉइड करो। ये सारी चीज़ें छोटी मोटी आप आपस में, जैसे कि पड़ोस अड़ोस की आंटियों के साथ बैठ के हम एक दूसरे के घर की फालतू की बातें करते हैं, जो कोई भी रिजल्ट नहीं आता जिसकी वजह से, तो उसकी जगह हम ये बैलेंस डाइट के बारे में, बैलेंस न्यूट्रिशन के बारे में, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इससे हम लोगों को अवेयर भी कर सकते हैं। और आप जो गरीब लोग हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको
अवेयर करिए कि खाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एक छोटी छोटी बातें आप लोगों की किसी की लाइफ चेंज कर सकती है, तो इस तरीके की चीज़ें आप अपनी लाइफ में कीजिए। डे टू डे आप ज़्यादा नहीं, 5 मिनट ऐसे ही एक कम्युनिटी में बैठिए, बात कीजिए, एक बैलेंस डाइट के बारे में एजुकेट कीजिए लोगों को कि खाना किस तरीके से खाना चाहिए, क्या खाने के बेनिफिट्स हैं, क्या चीज़ें हैं। देखिए सप्लीमेंट्स प्रेजेंट हैं जो कि आप ले सकते हैं अलग अलग तरीके से। देखिए लेकिन सप्लीमेंट का मैं फेवर नहीं लूंगी, क्योंकि मैं सप्लीमेंट के फेवर में खुद भी नहीं हूँ। ठीक है, जो न्यूट्रिशन आपको एक फूड से मिल सकती है वो आपको सप्लीमेंट से नहीं मिल सकती है। सप्लीमेंट आपकी बॉडी को नरिश करता है। आपने अगर कोई आयरन रिच फूड आइटम खाया उसके साथ आपने आयरन रिच सप्लीमेंट भी लिया, तो वो उस आयरन रिच सप्लीमेंट जो है वो फूड को इन्हेंस कर देगा, लेकिन सप्लीमेंट का पूरा रोल बॉडी में नहीं होता है। हाँ, उनके लिए सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट है जो खा नहीं सकते हैं, जैसे जो फीड कर रहे होते हैं ट्यूब के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू, तो उनको हम हर तरीके का न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो उनके लिए सप्लीमेंट ओके है। लेकिन आजकल के टाइम में इतने बिजी शेड्यूल में हर कोई हर तरीके का न्यूट्रिएंट नहीं कैरी कर पाता है, नहीं खा पाता है, तो उसके लिए भी सप्लीमेंट ओके है कि आप अगर नहीं खा पा रहे हैं तो आप ऐसे ही अपनी डाइट को बैलेंस करके रखिए कि आप उस सप्लीमेंट का यूज़ कीजिए। ठीक है, और छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप लोगों को दे सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं एक हेल्दी ईटिंग के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों तक एक हेल्दी ईटिंग हैबिट को पहुंचाइए। जो आपसे कम पढ़े लिखे हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, जिनको समझ नहीं है, उनको आप समझाइए। जैसे आपके यहाँ हाउस हेल्प्स आते हैं या आपके ड्राइवर्स हैं या जो भी आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं लोग, उन सबको इस हेल्दी ईटिंग हैबिट के बारे में बताइए और माल न्यूट्रिशन के कॉजेज, इफेक्ट्स, ये सारी चीज़ें समझाइए। एक छोटे छोटे स्टेप से हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा छोटा स्टेप हमें ही उठाना पड़ेगा, तभी हम चीज़ों को बदल सकते हैं। एक बहुत बड़ा पब्लिक चैलेंज बन चुका है पूरे वर्ल्ड वाइड में। माल न्यूट्रिशन हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, हर एक घर में 10 लोग ऐसे निकलते हैं जो माल न्यूट्रिश्ड होते ही होते हैं। अगर आप 100 लोगों की सराउंडिंग में घूम रहे हो तो उसमें से आपको 70 लोग ऐसे मिलेंगे जो माल न्यूट्रिशन होंगे, या तो एक्सेसिव ईटिंग के थ्रू या तो लो ईटिंग के थ्रू। तो ये बहुत ज़रूरी है लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाना, लोगों को एजुकेट करना कि किस तरीके से खाना खाना चाहिए, कैसे खाना खाना चाहिए, कब खाना खाना चाहिए, और बेसिकली हम खाना क्यों खाते हैं, अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से रख के अच्छी बिल्डअप कर सके। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। लोगों का लाइफस्टाइल चेंज कराना सबसे बड़ी चीज़ है। जो आज के टाइम में क्या होता है कि मोस्टली लोग आजकल वर्किंग होते हैं, कोई भी वो चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं, कोई लोग टिफिन सिस्टम पे डिपेंडेंट है, कोई लोग बाहर खाना प्रेफर करते हैं, घर में लोग बनाना प्रेफर नहीं करते हैं। कॉमन सी बात है कि आप बिजी हो, आप थक के आओगे तो आप बैठ के खाना नहीं बनाओगे कि आप प्रॉपर खाना बना के खाओ। तो क्या होता है, 10 रुपए का या रोल खरीद लिया, खा लिया, पेट भर गया, पेट भर गया। पेट भरना आजकल कॉमन है कि बस पेट भरना है, लेकिन हमको क्या फीड कराना है बॉडी को ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिस पे हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप अपने घर से शुरू कीजिए, घर से लोगों को एजुकेट कीजिए, घर पे लोगों को समझाइए किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करने के लिए, फिर वो और लोगों को स्प्रेड करें। इस तरीके से हम थोड़ा सा तो स्टेप उठा ही सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें कर ही सकते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए। क्योंकि आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा तरह तरीके की डिजीजेस कॉमन होती जा रही है, जैसे रीनल प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें जितनी है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ये सारी एक छोटे छोटे बच्चों में देखने को मिल रही है। 10 साल 12 साल बच्चे को कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है। रीनल की प्रॉब्लम, डायलिसिस चलता है। डायलिसिस बहुत बड़ी चीज़ है, किसी की डायलिसिस चल रहा है, किडनी खराब है, डायलिसिस पे इंसान जी रहा है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। वो क्यों है? क्योंकि हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं। तो उन सब स्टेज तक पहुंचाओ मत किसी को, लोगों को अवेयर करो इस बारे में कि अच्छे से खाएं, अच्छे से रहें, अच्छा हेल्दी ईटिंग हैबिट को अडॉप्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम से बाहर का बंद कर दो, बंद नहीं करना है, लेकिन आप प्रॉपर अपनी बॉडी पे ध्यान दो। अगर आप 7 दिन में 6 दिन बाहर का खा रहे हो और 1 दिन घर का खा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप 6 दिन घर का अच्छा खा रहे हो और 1 दिन बाहर का खा रहे हो तो वो बॉडी इफेक्ट नहीं करेगा। अगर आपको डिजीजेस से बचना है, अपने अगल बगल वालों को बचाना है,
तो आपको अवेयरनेस फैलानी होगी, लोगों के अंदर इस चीज़ को लेके अवेयर कराना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डाइट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कि जिस पे हमें ध्यान देना है कि हम क्या चीज़ फीड करा रहे हैं। अगर आप एक गंदा फ्यूल अपनी गाड़ी में डलवाओगे तो वो गाड़ी घसीट घसीट के कुछ टाइम तक चलेगी, फिर बेचारी मर जाएगी। वैसे ही आपकी बॉडी भी है, अच्छा फ्यूल डालोगे लाइफ लॉन्ग चलेगी, अच्छी चलेगी। पहले के टाइम में लोग इतने इतने साल जीते थे, 100 100 150 100 साल लोग जीते थे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आपके भी घर में होंगे, जो 90+ होके एक्सपायर हुए होंगे। वो क्यों? क्योंकि उनका हेल्दी ईटिंग हैबिट था, वो अच्छा खाते थे, घर का खाते थे, अच्छा चीज़ पे बिलीव करते थे। लेकिन अगर आज का टाइम में देखें तो लोग 80 ही पहुंच जाए बहुत बड़ी बात है, नहीं पहुंचते। 50 60 में लोग एक्सपायर हो जाते हैं। आजकल की बॉडी 30 40 में, हम लोग के एज तक आते आते बॉडी गिरना शुरू हो जाती है कि नहीं बस अब नहीं, क्योंकि बच्चों का ईटिंग हैबिट बहुत ख़राब है। हमें अगर कोई कह दे ना 10 किलो का सामान उठा के यहाँ से वहाँ पहुँचा दो, तो हम 10 बार सोचने के बाद उसको पहुँचाते हैं और पड़े रहते हैं। लेकिन वही पहले के टाइम के लोग, आपके दादा नाना के टाइम के लोग, उन लोगों को 10 10 किलो की बोरी लदवा लदवा के कहाँ से कहाँ वो लोग पहुँचा देते थे, लेकिन फिर भी नहीं थकते थे। क्यों? क्योंकि उनका ईटिंग हैबिट अच्छा था। तो आप भी फोकस करो, अपनी ईटिंग हैबिट को अच्छा करो, लोगों के अंदर अवेयरनेस स्प्रेड करो कि लोग भी उस चीज़ को फॉलो करें, एक अच्छी हेल्दी ईटिंग हैबिट को सब लोग एडॉप्ट करें, जिसकी वजह से हम एक छोटा सा स्टेप तो उठा ही सकते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए कि माल न्यूट्रिशन ख़त्म हो सके हमारे भी कंट्री से, हमारे भी वर्ड से, कि एक माल न्यूट्रिशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। तो गाइस, आप भी लोगों के पास जाइए, उनसे बातें कीजिए, उन्हें समझाइए, उनको अवेयर कीजिए चीज़ों के बारे में, और आप अपने घर में भी अवेयर कीजिए, खुद भी अवेयर होइए, ठीक है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।